लेकिन ये महाराष्ट्र शिवसेना और इस सब घटनाक्रम पर है, आनंद आएगा, सुनिएगा। शरद पवार जी गा रहे हैं, 2 पंक्ति की पैरोडी है, उद्धव जी को देख करके गा रहे हैं। देखा है पहली बार सारे विधायक फरार। और अगली पंक्ति में प्रज्ञा जी, अगली पंक्ति में शरद पवार जी से जितने दुखी लोग हैं महाराष्ट्र के, वो सब तालियां बजाएंगे कि देखा है पहली बार सारे विधायक फरार। फिर शरद जी बोले, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करा के आया था लौट करके समंदर जिधर गया। समंदर आया लौट के, फडणवीस के आया था लौट करके समंदर जिधर गया। बैठे थे वहां ठाकरे कुर्सी किधर गया। कुनवा जोड़ा था भानुमति का बिखर गया। राउत का कॉन्फिडेंस भर भर आके गिर गया। अब 3 रह गए हैं, कोई प्राण बचा लो। ले जाए न शिंदे ये धनुष बाण बचा लो। पहले ही एक नाथ ने तख्ता दिया पलट सलट। पहले ही एक नाथ ने तख्ता दिया पलट सलट। पूरी पार्टी ही निपट गई, बीजेपी से चिपट गई। पूरी पार्टी ही निपट गई, बीजेपी से चिपट गई। पूरी पार्टी ही निपट गई, पूरी बाजी पलट गई तो सलाह। अरे अब देखिएगा, उद्धव जी के मन की पीड़ा हो सकती है। अरे हाँ सेक्युलर में तो होने चला था। अरे हाँ सेक्युलर में तो होने चला था। अरे हाँ अपने घर को ही खोने चला था। संसद भवन का दफ्तर भी सील कर दिया। संसद भवन का दफ्तर भी सील कर दिया। पूरा फिल्म था आज मुझे रील कर दिया। पूरी फिल्म था आज मुझे रील कर दिया। अब मीम बन रहे हैं मेरे हो रहा गला। अब मीम बन रहे हैं मेरा हो रहा गला सलाम। आपने जो बात रखी है रियल में अंदाज बड़ा निराला था, लेकिन एक दूसरे पक्ष को भी हमको ध्यान रखना होगा। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्याएं इस तरह हो रही है लगातार, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? क्या इस तरह की चीज़ों से, जिस तरह एक तरह वोट को लूटना, फिर पार्टियों को तोड़ना, फिर जिस तरह से अभी चर्चाएं हो रही हैं पूरे आप लोगों ने भी की, ये देश के संविधान के लिए भी और देश के लोकतंत्र के लिए भी काला धब्बा है। इस पर कम से कम ध्यान देना चाहिए। दूसरे पक्ष का ध्यान मैं रख देता हूं। जी अभी क्या है कि सत्र शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले इन लोगों ने कई सारे शब्द जो हैं वो संसद में अब आप नहीं बोल सकते। अब उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब उसका प्रभाव क्या पड़ेगा सुनना, मजे लेना। संसद में अनेक शब्द बैन हो गए। अब सांसदों को विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। भाषण देने के लिए पर्यायवाची शब्दों की किताब पढ़नी पड़ेगी। पर्यायवाची शब्दों की किताब पढ़नी पड़ेगी ताकि वो अपने दिल के गुब्बार खोल पाएं। तलवे चाटने की जगह चरण चुम्बन और झूठ की जगह मिथ्या बोल पाएं। तलवे चाटने की जगह चरण चुम्बन और झूठ की जगह मिथ्या बोल पाए, वरना उनके कहने का भाव खो जाएगा। बिना पढ़ाई के आधा भाषण असंसदीय हो जाएगा। आधा भाषण असंसदीय हो जाएगा। ऐसे में योग्यता के आधार पे सबकी निगाह शशि थरूर पे ही गड़ेगी।
और अगली पंक्ति उठाना। ऐसे में योग्यता के आधार पर सबकी निगाह शशि थरूर पे ही गड़ेगी, और शशि थरूर अपनी पे आ गए तो उनकी बात किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी। और उनकी बात किसी के, और व्यंग की एक पंक्ति दे रहा हूं दोस्तों, उठा लेना इस पंक्ति को, उनकी बात किसी के पल्ले नहीं पड़ेगी। वैसे एक काम हो जाए तो चल ही नहीं पाएगी सवालों की छुरी। आप क्वेश्चन मार्क ही असंसदीय करवा दीजिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांस। ये आज कवि जी आपने जो बात रखी है, जिस तरह से शब्दों की मर्यादा के तहत आपने लोगों के दिल को जीता और असंसदीय नहीं होते हुए संसद की मर्यादा को बढ़ाने का आपने काम किया है। आज ये जरूरी है देश में कि असंसदीय, अगर एक कवि कर सकता है तो सांसद क्यों नहीं? कवि सांसद बहुत कम है ना। आपको पागल करना चाहिए। ऐसा था, एक के पास तोता था, वो टंगा रहता था। एक आदमी इस तरह बन करके निकल के जाता था। तो तुम बहुत टारगेट में। तो वो निकल के जाता था, तो वो तोता उससे रोज कहता तू कार्टून लग रहा है। वो गुस्से में होता, फिर वो निकल के जाता, तोता कहता उससे तू कार्टून लग रहा है। तो एक दिन उसने शिकायत की तोते के मालिक से, बोले यार तेरा तोता मुझसे कार्टून कहता है, तेरा तोता कार्टून कहता है। तो उसने, मालिक ने कहा तोते से दम जान निकाल दूंगा अगर इसको कार्टून बोला तो। ठीक है, हाँ। दूसरे दिन ये निकल के गया तो तोता कुछ नहीं बोला। थोड़ी दूर गया, फिर तोता कुछ नहीं बोला। इसने पलट के देखा, तोता बोला बेटे तू समझ तो गया है। अजय भाई सुनिएगा आप सर, कि जिस पार्टी की तूती बोलती थी देश में, चिंतन करने की बात है ये, वो वाला चिंतन नहीं, ये वाला चिंतन, कि जिस पार्टी की तूती बोलती थी देश में, वो पार्टी नहीं है अब कहीं भी रेस में। हर प्रांत में सरकार जिनकी सत्ताधीश थी, वो फंस गई है एक ही मुखिया के फेस में, वो फंस गई है एक ही मुखिया। हमें चिंतन ये भी करना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। अब ये हमारे राठी साहब ने बहुत बात कही है, मैं तो एक छोटी सी बात कह रहा हूं जो उन्होंने भी बताई, कि पापा की बात भी कभी हमने नहीं मानी। पापा की बात भी, ये तो यहां से तो हमारे संस्कार शुरू होते हैं, कि पापा की बात भी कभी हमने नहीं मानी, चाचा से भी इस हाल में मुश्किल है निभानी। अपना चुनाव हो या हो फिर राष्ट्रपति का, हर हाल में हमें तो कलह ही है मचानी, हर हाल में हमें तो कलह ही है मचानी। 24 घंटे कलेश। जवाब दे दूं मैं। देखिए भैया, आपने बोला कांग्रेस का ये फेज वो फेज, इससे पहले ये करना चाहिए। मैं एक चीज बता देता हूं, मैं कांग्रेस को जरा ये बोल दें, और भाजपा से मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 2014 से पहले देखो कांग्रेस भी किस मामले पे गई थी, महंगाई पे गई। तो मैं बस भाजपा से भी ये कहना चाहता हूं, मैं मुद्दे बता दूं, दूसरा मुद्दा मेरा, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं। अच्छा। मैं भाजपा से कहना चाहता हूं 2014 से पहले पीछे देखो, पीछे तो देखो। कांग्रेस हो गई, सारे मुद्दे हो गए। मैं बता दूं भाजपा ने सारी कोशिशें कर ली, डॉलर नहीं काबू आ रहा, डॉलर लुक नहीं रहा। मैं बता रहा हूं कवि के नाते भाजपा को क्या करना चाहिए, इन्होंने सब कर लिया, कर लिए प्रयास, कई फेल सारी योजना। क्या डॉलर वाला मामला सुलझेगा नहीं? कर लिए प्रयास, कई फेल सारी योजना, क्या डॉलर वाला मामला सुलझेगा नहीं? बैठ के भी कर लिए, दौरे भी कर लिए, क्या ऐठा ये डॉलर कभी खिसकेगा नहीं? क्या ऐठा ये डॉलर कभी खिसकेगा नहीं? लगा दिए टैक्स पे भी टैक्स, फिर भी
नाराज हुआ रुपया क्या भड़केगा नहीं? अब सुनो तरीका, नाराज हुआ रुपया क्या भड़केगा नहीं? अब उपाय सुनो, मान लो उपाय ये, कर दो चकोर रुपया। मान लो उपाय ये, कर दो चकोर रुपया, जब गोल नहीं होगा तो लुढ़केगा नहीं। जब गोल नहीं होगा तो लुढ़केगा नहीं। और बता दो, सब देखो मीडिया में 80 पार डॉलर, 80 पार, कुछ ना, मैं बताऊं नजरिया बदलो, कुछ नहीं करना, 80 पार कुछ नहीं। सुनिए, कभी खबरों से खुद आप हटकर देखो, कभी खबरों से खुद आप हटकर देखो, महंगाई की चादर में लिपट कर देखो। अच्छा। महंगाई की चादर में लिपट कर देखो, नजरिया बदलो, डॉलर 80 पार नहीं है। नजरिया बदलो, डॉलर 80 पार नहीं है। आप एक बार 80 को पलट कर देखो, आप एक बार 80 को पलट कर देखो, तो नजरिया बदलो, सब बढ़िया चल रहा है। एक्चुअली क्या है, अभी एक बहुत ही अच्छा ट्वीट आया था मायावती जी का। उन्होंने कहा कि जब मेरे यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा तो मेरा कोई रिश्तेदार काम नहीं आया, उनका ये दर्द था। तो मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ बड़े आदरपूर्ण सम्मान से, कि माल खाए कोई और, बिल भरे कोई और, वो करेंगे कोई रिश्तेदार नहीं आया मेरे यहाँ सीबीआई आएगी। भाई माल खाए कोई और बिल भरे कोई और, ऐसे तो यहाँ पे सब कोई ठाट लेते हैं। ये तो मैं भी खा जाऊं। ऐसे तो यहाँ पे सब कोई ठाट लेते जी, और सीबीआई वाले तो बहुत ही सयाने होते, आते ही पहले वो वजह छांट लेते जी। वजह पे ध्यान रखना, वजह छांट लेते जी, कि जिस वजह से आई होगी सीबीआई आपके, जिस वजह से आई होगी सीबीआई आपके रिश्तेदार, कैसे वो वजह उचाट लेते जी। रिश्तेदार कैसे वो वजह उचाट लेते जी, और यदि रिश्तेदारों से आप वजह बांट लेती, यदि यदि रिश्तेदारों से आप वजह बांट लेती तो रिश्तेदार भी आपसे सीबीआई बांट लेते। तो चंदा कर कर माया जोड़ी, चंदा कर कर माया जोड़ी। तो ये ब्रज का एक दुआ है जो मैंने इसमें डाला है, कि चंदा कर कर माया जोड़ी, जोड़ धरी बर्तन में। चंदा कर कर माया जोड़ी, जोड़ धरी बर्तन में, और जुड़ी जुड़ाई ईडी ले गई, रह गई मन के मन में। भाजपा के चुनाव प्रचार में गया था, मैं भाजपा के लिए वोट मांग रहा था। नहीं सही बात है, चुप रहो, सुनो तो अरे सुनो तो, मैंने एक सपा के बिल्कुल एक कट्टर, अखिलेश यादव का कट्टर बिल्कुल थे, यादव जी थे ये, तुम हमने सिंधी है। हाँ। तो मैंने उससे वोट मांगा, तो चारू जी उसने जो मुझे जवाब दिए मुझे बड़ा बुरा लगा, तो उसकी आवाज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हालांकि जीती आप ही थी, ठीक है, सुन लीजिए। वो बोला हमसे, 14 से सत्ता में आई है, 14 से सत्ता में आई है, सपनों की बारात लाई है, हमने भी तो आजमाई है बीजेपी। कहने को है सबका साथ, मगर अफसोस की है बात, हमारे काम ना आएगी बीजेपी, हमारी जेब खा जाएगी बीजेपी। ये वो बोल रहा है, मुझे बड़ा गुस्सा आया उस पर। अच्छा। ऐसा नहीं बोलते, बोला सुनो, हमें सुनाओ। वो बोला स्मार्ट सिटी तो छोड़ो जी, हम खुद स्मार्ट ना बन पाए। स्मार्ट सिटी तो छोड़ो जी, हम खुद स्मार्ट ना बन पाए। तुम बुलेट ट्रेन की छोड़ो जी, हम बुलेट पे भी ना चढ़ पाए। तुम बुलेट ट्रेन की छोड़ो जी, हम बुलेट पे भी ना चढ़ पाए।
सुधरने थे मेरे हालात मगर अफसोस की है बात, क्या हमारे काम ना आएगी बीजेपी। ताली बजाओ नहीं, लाठी साहब लाठी मारेंगे बाहर। हाँ, और एक दर्द उसने कहा कि बिजली के बिल में फंसा गला, सोलर भी महंगी राह चला। ये थोड़े गंभीर मुद्दे हैं। मेरा 1.5 लाख बिजली का बिल बकाया है, सुनिए। अब आप समझ गए ये क्यों पड़ रहा है। बिजली के बिल में फंसा गला, सोलर भी महंगी राह चला, तुमसे तो कई गुना भैया फ्री वाला केजरीवाल भला। अगर हम दे कमल का साथ, अगर हम दे कमल का साथ, मगर अफसोस की है बात, क्या हमारे काम ना आएगी बीजेपी। सच में हमारे काम तो आई नहीं कभी। मखमल मांगा था फूस मिला, मखमल मांगा था फूस मिला, देने वाला कंजूस मिला। खुद पी गए सब बादाम शेक, हमको बस लेमन जूस मिला, हमको बस लेमन जूस मिला। लगा देंगे हमें सौगात मगर अफसोस की है बात, हमारे काम ना आएगी बीजेपी। लेकिन हम काम आ जाएंगे आपके, चिंता मत करिए। इसको हमारे प्रिय गौरव को अब मैं भी अपने स्पीकर साहब को संबोधित करते हुए सुनाता हूँ, क्योंकि उनके प्रतिनिधि भी नहीं है। हाँ। इनको अभी प्रताप जी को गौरव बाहर मिले, गौरव को कभी सपा वाले मिले, मुझे केजरीवाल जी की व्यथा सुनाते भाजपा के मित्र मिले। अब तेरा बड़ा मुकद्दर खराब है। एक भाजपाई कहे बात ये रोते रोते, शाम तेरी यमुना मैली हो गई, आपियों के पाप धोते। अरे शाम तेरी यमुना मैली हो गई, आपियों के पाप धोते धोते। भाजपा वाला था। आपियों के पाप धोते धोते, हर हर मोदी, हर हर मोदी कि जो 100 चूहे खाती है उसको बिल्ली कहते हैं। हम श्रीलंका, हम श्रीलंका कहते हैं, सब उसको दिल्ली कहते हैं। मुफ्त बिजली मुफ्त पानी, क्या यही है जिंदगानी, हाथ फैला हम रहे हैं, क्या सिखाए राजधानी। जिसको जगाना था वो, जिसको जगाना था वो, खुद देखो रह गए सोते। शाम तेरी यमुना मैली हो गई, आपियों के पाप धोते गए। अर्थव्यवस्था की आंखों में आंसू की हैं लड़ियां, रेवड़ी वाला पंसारी क्यों बांट रहा रेवड़ियां। क्या हमारा क्या तुम्हारा, हाल सबका है खटारा, खोल रखा है भंडारा, ये तो मछली का है चारा। फंस मत जाना कहीं, मुफ्त का माल पिरोते। अरे शाम तेरी यमुना मैली हो गई, आपियों के पाप। इन्होंने भी बताया कि भाई फ्री बिजली पानी ये मछली का चारा है, वोट का जुगाड़ है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, फ्री नहीं होना चाहिए। अब आप सुनो बात। हाँ, जो आदमी आपको मिला था ना वही मुझे भी मिला था। तो हाँ, उससे ये बात हो रही है। मतलब के एक आदमी दोनों से मिला हुआ। हाँ, सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। सुनो सर, सुनना भाई, एक एक पंक्ति उठाना। तो वही मुझसे कह रहा है
कि मुफ्त की रेवड़ी देश के लिए घातक है और देश इसे सीरियसली ले रहा है, पर पता नहीं ये 5 किलो अनाज, फ्री मोबाइल, फ्री किसानों को 6,000 रुपए कौन दे रहा है। पर पता नहीं ये 5 किलो अनाज, फ्री मोबाइल, किसानों को फ्री 6,000 रुपए कौन दे रहा है। खैर, ये फ्री रेवड़ी वाला मुद्दा पहले ही उठ जाना चाहिए था। 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए था। 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए था। और इस जबरदस्त विचार से 1 इंच भी हिलना नहीं चाहिए। और अगली व्यंग की पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो उठाना भाई। इस जबरदस्त विचार से 1 इंच भी हिलना नहीं चाहिए। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आवास हो या मिड डे मील, फ्री में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। फ्री में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। और इन्होंने तो, उसने कहा कि ये तो सब तो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जी। तब मैंने कहा फ्री में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ओहो, तो ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, मतलब गरीबों का अधिकार। यानी भाजपा दे तो जन कल्याण और दूसरे दे तो वोट का जुगाड़। दूसरे दे तो वोट का जुगाड़। और ये कह रहे थे ना फ्री बिजली पानी चारा है। अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, भाजपा दे तो वोट का जुगाड़। आप तो विरोधियों को खामखा ही डांट रहे हैं। ये जरा सी बिजली पानी ही तो दे रहे हैं, कोई पेट्रोल डीजल मुफ्त में बांट रहे हैं। लपेटे में नेताजी में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त लपेटेंगे नेताओं को। लपेटे में नेताजी।